8 साल पहले मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, मेरी आवाज़ आई यहाँ से। उसके बाद मैं चलने लग गया, खड़ा हो गया यहीं से हाँ। मैं ऑन बेड आया था, 4 पाई पे आया था। हाँ जी। और उसके बाद मैं टाइम से नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, बाद में फेरियाँ छोड़ दी? हाँ, फेरियाँ छोड़ दी, लापरवाही कर दी। साल में 6 महीने एक बार आया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर वापस से प्रॉब्लम होने लग गई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कहाँ के हो आप? जयपुर का हूँ मैं, झोटवाड़ा। फिर यहाँ पे आपका बहुत इफेक्ट पड़ा? बहुत ज़्यादा। 95% ठीक हो गया मैं, 95%। ओनली 5% है। अब आते हो अब यहाँ डेली, मतलब रेगुलर फेरी देने? अब आया हूँ मैं 4-6 महीने में। अच्छा, मतलब पहले बिल्कुल भी नहीं चला जाता था आपसे? ऑन बेड था, 4 पाई पे आया था मैं, स्ट्रेचर पे आया था। हाँ जी। होश नहीं था बिल्कुल, आवाज़ नहीं, आवाज़ चली गई थी मेरी। आवाज़ यहाँ से आई है। नमस्कार अंकल जी, कितने दिन से आप यहाँ? कितने दिन से आप? 5 दिन। 5 दिन? 6 दिन आज। 6 दिन हो गए। फर्क पड़ा है? थोड़ी फर्क बाई चांस हुआ। अच्छा, इसलिए तो 6 बार 5 बार आना पड़ेगा। वो कहाँ से हो आप? हम आंध्रा से आए। आंध्रा से आए हो यहाँ तक? हाँ, बहुत दूर है। 2400 किलोमीटर है। हाँ, करीबन है इतना। कितने टाइम बाद आए हो, मतलब कितना टाइम हो गया था इनको पैरालिसिस को? पैरालिसिस बाय बर्थ। बाय बर्थ है? मल्टी मेंटली रिटार्डेड और सेरेब्रल पाल्सी। उनके लिए ट्रीटमेंट कुछ नहीं, बाबा का अनुग्रह। हाँ, तो फर्क तो है। फर्क तो ओडी पड़ा, 4-5 बार आने के बाद फर्क पड़ता है। डॉक्टर भी आजकल तो मोस्टली यही रिकमेंड करने लगते हैं। उनको भी बोलो जाए तो पहले वहाँ पर दिखा दो। हाँ, फर्क पड़ा तो यहाँ पर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय ऑफिस, वहीं से सारा सामान इशू वगैरह कर देते हैं, सब चीज़ फ्री में। ये चतुरदास जी महाराज खुद पहले इन चीज़ों का इलाज करते थे। संत थे ये संत थे। बच्चा मिला हुआ। अच्छा, इन्होंने बोला था भाई मेरे जाने के बाद में कोई भी अगर आएगा ना लकवे का इस तरह का, वो अपने आप ठीक हो जाएगा यहाँ आने के बाद। सिद्धि योगी थे। सिद्धि है। और ऐसा भी जितनी जल्दी आ जाओ उतना ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ता है? हाँ, जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी फर्क पड़ेगा। अब आप 2 साल नहीं आओगे फिर। और परिक्रमा किधर देनी होगी? इधर से ही? भारत हमेशा से ही सिद्ध योगियों, ऋषि मुनियों, वैद्य, हकीम, शल्य चिकित्सकों, रसायनों, वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों आदि इत्यादि में निपुण लोगों का देश रहा है। ये हम सब जानते हैं। कई वैज्ञानिक जो आज काफ़ी सारी चीज़ें खोज रहे हैं, हम ये सब सारी चीज़ें भारत में कब से ही खोजा जा चुका था। जिन्हें लोग आजकल चमत्कार कह देते हैं, भारत इन चीज़ों को पहले ही सत्यापित कर चुका है। इन्हीं वजह से भारत में आज की तारीख में कई सारे जीवंत धाम हैं, जहाँ पर विदेश भर से भी कई सारे लोग आते हैं और अपने सारे के सारे दुख, पीड़ा, सारे संकट खत्म कर कर ही यहाँ से जाते हैं और इसके बाद वो एक सक्सेसफुल हस्ती बन जाते हैं। तो इन्हीं सारे जीवंत धाम में से एक धाम है बुटाटी धाम, जहाँ पर कितने ही असहाय, परेशान, पीड़ित लोग आते हैं और अपनी पीड़ा से मुक्त होकर ही यहाँ से जाते हैं। और ये पीड़ा और कुछ नहीं बल्कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारी लकवा है, जिसे इंग्लिश में सामान्यतः पैरालिसिस और भारत के कई स्थानों पर फालिस भी बोलते हैं। और इस धाम को तो आजकल डॉक्टर भी रिकमेंडेड करने लग गए हैं। कई वैज्ञानिक यहाँ पर शोध के लिए आते रहते हैं और वो देखते हैं कि ऐसा क्या है इस ज़मीन में जो यहाँ पर पैरालिसिस के मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि एक संत योगी चतुरदास जी की समाधि है, जिसकी 7 परिक्रमा देने से ही आपका 92 to 95% पैरालिसिस ठीक हो जाता है। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स या आपके कोई भी जानकार पैरालिसिस से परेशान है तो ये वीडियो उनके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहाँ पर स्थित है ये बुटाटी धाम, यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे आपको परिक्रमा देनी है,
कौन थे चतुरदास जी जिनकी परिक्रमा देने से आज भी लकवा ठीक हो रहा है? बुटाटी पहुंचकर कहाँ रुका जाए और यहाँ परिक्रमा देने के क्या नियम हैं? कहाँ है वो कुंड जिसके भस्म लगाने से आपके शरीर का सारा पैरालिसिस ठीक हो जाता है? और अगर आप यहाँ पर 7 दिन रुकने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका कितना खर्चा होने वाला है? और भी कई सारी चीज़ें बुटाटी धाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और कोई भी डिटेल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जानकर कि आप बुटाटी पहुंच कैसे सकते हैं। बुटाटी की अगर ज्योग्राफिकल सिचुएशन की बात करें तो बुटाटी धाम राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में नागौर से 52 किलोमीटर की दूरी पर अजमेर नागौर मार्ग पर स्थित है, जो कि डेगाना तहसील के अंदर आता है। अगर आप यहाँ फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर या जोधपुर का पड़ेगा। जोधपुर से बुटाटी धाम की दूरी 140 किलोमीटर के आसपास की है और वहीं जयपुर के एयरपोर्ट से बुटाटी धाम की दूरी 235 किलोमीटर के आसपास की है। जयपुर जोधपुर पहुंचकर आप यहाँ से ट्रेन से रेन रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं और फिर यहाँ से आप बुटाटी धाम पहुँच सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो वहाँ से बस या कैब टैक्सी करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रेलवे परिवहन की तो बुटाटी धाम के पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रेन का है, जहाँ से बुटाटी धाम की दूरी मात्र 18 किलोमीटर की है। अगर आपके गृह स्थान से रेन की ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप जयपुर जंक्शन या जोधपुर जंक्शन पहुंच सकते हैं, फिर वहां से आप रेन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। रेन रेलवे स्टेशन उतरकर जैसे ही आप वहां से बाहर निकलेंगे तो वहां पर आपको कैंपर और बोलेरो की सुविधा मिल जाएगी, जो कि 40 रुपये में वहां से सीधा बुटाटी धाम पहुंचा देते हैं। और अगर आप थोड़ा और सस्ते में जाना चाहते हैं तो आप रेन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर वहां पर 700-800 मीटर की दूरी पर रेन का बस स्टैंड है, जहां से बुटाटी के लिए बसेस नियमित रूप से चलती रहती हैं, जो आपसे 20 रुपये का चार्ज लेंगी और आपको बुटाटी छोड़ देंगे। लेकिन वो बुटाटी बस स्टैंड पर जहां पर छोड़ेंगे वहां से धाम की दूरी भी करीबन 800-900 मीटर की है और वो पैदल ही तय करनी पड़ती है। और कैंपर और बोलेरो आपको सीधा धाम के सामने छोड़ते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बुटाटी धाम कैसे पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको पहले जयपुर या जोधपुर पहुंचना होगा, फिर वहां से आपको अगेन बस चेंज करके वहां से ब्रेक जर्नी करते करते आपको बुटाटी धाम पहुंचना होगा। या अगर आप चाहें तो अपने गृह स्थान से खुद की पर्सनल गाड़ी, रेंटेड कार या कैब लेकर भी सीधा बुटाटी धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे सरल और सुगम मार्ग है रेलवे परिवहन का, तो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से बुटाटी धाम पहुंच सकते हैं। बुटाटी धाम जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको सामने एक छोटी सी मार्केट दिखेगी, जहां से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और वहीं पास में आपको कई सारे होटल और धर्मशाला टाइप दिखेंगी। आप चाहें तो वहां पर फ्रेशन अप होकर मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं, जिनका प्राइस पर रूम 400 से 600 रुपए के बीच हो सकता है। ये सारी प्राइवेट होटल और धर्मशाला हैं। फिर जैसे ही आप मंदिर परिसर में एंट्री करेंगे, आप अपने वहां पे जूते उतारिए और सामने ही आपको चतुरदास जी की समाधि दिखेगी। आप उनके दर्शन करने जा सकते हैं। चतुरदास जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है। चतुरदास जी 600 वर्ष पूर्व के एक संत थे। माना जाता है कि उनके पास 500 से भी अधिक बीघा जमीन थी, जो उन्होंने दान कर दी थी और आरोग्य की तपस्या करने चले गए थे। फिर बताया जाता है कि वो वहां से सिद्धियां प्राप्त करके यहाँ लौटे थे और इन्हीं सिद्धियों की सहायता से वो लकवा के मरीजों का इलाज करने लग गए थे। और कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ जीवित समाधि ले ली थी और कहा था कि कोई भी लकवा मरीज अगर यहाँ आकर परिक्रमा देता है तो उसका सारा लकवा ठीक हो जाएगा। उस स्थल पर ही आज मंदिर है जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। तो आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और एक परिक्रमा देकर पीछे की तरफ एक कुंड है जहाँ पर ज्योत हमेशा जगती रहती है और यहाँ पर ही अगर आप चाहें तो अन्नदान और कबूतरों के लिए अन्न दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई नॉर्मल मंदिर के दर्शन और परिक्रमा की। अब बात करते हैं अगर आपके साथ पेशेंट है तो आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में एंट्री करते हैं, आपके लेफ्ट साइड पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर दिख जाएगा। वहाँ पर आपको पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो लोग एक स्लिप देंगे और अगर आपको कोई भी जरूरी सामान चाहिए जैसे तवा, परात, चकला, बेलन आदि इत्यादि, तो आप यहाँ से ले सकते हैं और वो उस पर्ची में लिख लेते हैं कि आपने क्या क्या सामान लिया है। और ये सारी की सारी सुविधाएं निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर एक भी रुपया देने की कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ से गद्दे, व्हीलचेयर वगैरह भी ले सकते हैं। फिर आप मंदिर परिसर में कहीं पर भी रुक सकते हैं, कहीं पर भी अपना गद्दा लगा सकते हैं।
अगर आपको कहीं रूम मिल जाता है तो आप रूम के अंदर भी रह सकते हैं, वरना वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप चाहें कहीं पर भी वहाँ पर अपना गद्दा लगाकर रह सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने से लेकर रहने, नहाने, धोने, सोने तक की व्यवस्था में 1 भी रुपये का कोई चार्ज नहीं है। सब चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क है। यहाँ पर खाने का भी आयोजन किया जाता है, आप चाहें तो वहाँ से खाना ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपना खुद का बनाना है तो आप खुद भी खाना बना सकते हैं। यहाँ से आपको आटा, पानी सब मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर शौचालय की भी सुविधा काफ़ी अच्छी की गई है और पानी पीने के लिए भी ठंडे पानी के प्याऊ लगाए गए हैं। तो ये तो बात हुई रजिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं कि परिक्रमा कैसे दी जाए। लकवे के मरीज को परिक्रमा के लिए सुबह की आरती के बाद एक परिक्रमा देनी होती है और फिर शाम को आरती के बाद दूसरी परिक्रमा देनी होती है। तो ये एक दिन की मिलाकर 2 परिक्रमाएं एक परिक्रमा मानी जाती है और ये क्रम आपको कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। तो मतलब 7 दिन में सुबह शाम मिलाकर आपको 14 परिक्रमा देनी है, तब जाकर ये 7 परिक्रमा काउंट होती है। ये 7 परिक्रमा का नियम है। अगर ये 7 परिक्रमा आपने नियमवश दे दी तो माना जाता है यहाँ पर 90 से 95% तक लकवा सही हो जाता है और ये हमने खुद वहाँ पर एक्सपीरियंस करा है। कई सारे परेशान लोगों से हमने वहाँ पर बात की जिन्होंने बताया कि इन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है और ये चीज़ देखकर हम खुद अचंभित थे। लेकिन भारत की पावन जमीन पर ऐसे चमत्कार हमेशा होते रहते हैं। सुबह की आरती सुबह 5:30 बजे होती है और शाम की आरती सूरज ढलने के बाद की जाती है। परिक्रमा देने के बाद यहाँ मंदिर के पीछे की तरफ कुंड है, जहाँ से आप भस्म लेकर, भभूत लेकर मरीज के हाथ पैरों में उससे मालिश करें तो उससे लकवे में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ये भी नियमित रूप से करते रहें। ये सब परिक्रम करने के बाद आपको 7 दिन के बाद यहाँ से जाना होता है। मंदिर परिसर में परिजनों के रहने के लिए भी कुछ नियम हैं, तो इन नियमों का भी आप जरूर पालन करें। जैसे यहाँ पर सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि इत्यादि नशे पते बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और भी ऐसे कई सारे नियम हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आप इन नियमों का जरूर पालन करें और मंदिर का डेकोरम मेंटेन करने में अपनी सहायता जरूर करें। मंदिर परिसर में और भी सारा काम हो रहा है और अधिक धर्मशालाएं बनाई जा रही हैं भक्तजनों के रुकने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा भक्तजन आ रहे हैं यहाँ पर बाबा की परिक्रमा देने के लिए। देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं परिक्रमा देने के लिए और अपना लकवा ठीक कर कर यहाँ से जाते हैं। वैज्ञानिक भी यहाँ पर कई शोध कर चुके हैं। उनका मानना है कि जमीन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बॉडी से रिएक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से पैरालिसिस ठीक हो जाता है। अब पता नहीं कुछ जमीन में तत्व है या बाबा की कृपा है, लेकिन कलयुग में ऐसे जीवंत धाम बहुत ही कम बचे हैं भारत में, जहाँ पर करीबन 7 दिन आपको निःशुल्क रहने, खाने पीने की व्यवस्था कराई जाती हो और वो भी आपके आरोग्य के लिए। तो आप भी अपनी तरफ से मंदिर को साफ सुथरा रखने में थोड़ी सहायता कर सकते हैं। माना जाता है कि अगर किसी को लकवा, पैरालिसिस हुआ है और वो अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच जाए तो उसका लकवा 98% तक सही हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाना चाहिए। और आजकल डॉक्टर लोग भी इस जगह को रिकमेंड करने लग गए हैं कि पहले आप वहाँ पर परिक्रमा दे करके आइए, फिर हम यहाँ से थोड़ा इलाज करके इसे ठीक कर सकते हैं। तो कभी आपके दोस्तजनों, फैमिली मेंबर या किसी को भी इस बीमारी का सामना करना पड़े तो जितना जल्दी हो सके बुटाटी धाम भेज दीजिए। और यहाँ पर हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेला भी लगता है, तो यहाँ पर उस दिन भक्तजनों का काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा देखा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं और यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर मैं कोई जानकारी देने में मिस कर गया हूँ तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको एडिक्वेट रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय चतुर्दास जी महाराज की जय।